मुलाकात हुई है। बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन को लेकर मुलाकात हुई। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट के लिए कहा। राजभर ने राजा भैया से बीजेपी को वोट देने के लिए कहा है। तो दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने राजा भैया से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है। लखनऊ से यह अहम जानकारी। ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया की अहम मुलाकात, जिसमें बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन को लेकर यह मुलाकात हुई है। देखिए, ओपी राजभर ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट के लिए कहा है। राजभर ने राजा भैया से बीजेपी को वोट देने के लिए कहा है। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात राज्यसभा चुनाव से पहले देखिए, राजा भैया से भी तमाम नेताओं की मुलाकात हुई, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की गई है। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, क्या जानकारी सामने आ रही है दोनों नेताओं के बीच जो बैठक हुई है, जो बातचीत हुई है, उसको लेकर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर कल राजा भैया से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और बड़ी गोपनीय मुलाकात हुई और रात में डिनर भी ओम प्रकाश राजभर ने वहीं किया और राजा भैया के साथ बड़ी लंबी चर्चा हुई। लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत का केंद्र बिंदु जो था वो राज्यसभा चुनाव था। ओम प्रकाश राजभर से जब आज बात हुई हमारी भारत समाचार की, तो उन्होंने बताया कि राजा भैया वो एनडीए के गठबंधन का हिस्सा थे और वो राज्यसभा में भले अखिलेश यादव ने वोट मांगा हो, लेकिन वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, वो बीजेपी को वोट देंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो लोग कुंडा में कुंडी लगा। वापस आएंगे आपके पास। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाषपा के नेता हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी और राजा भैया के बीच मुलाकात हुई है। क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ कहा गया है राजा भैया से? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी, तो इस बातचीत में क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या बातचीत निकलकर सामने आ रही है? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा सबसे दोस्ती करके रखते हैं और हमेशा लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में जाकर के सपा सुप्रीमो ने जो बयान दिया था और उसके बाद उनके बीच में जाकर जो वोट लेने का एक फिराक अपनाए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे और हम लोग जो विकास की यात्रा चल रही है, जो मोदी जी की गारंटी चल रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर सबको भरोसा जो देते हैं, वही चीजें स्पष्ट हो जाती है कि जो वो कहते हैं वो बाद में वो प्रमाणित भी हो जाता है। और वो प्रमाणित करके दिखाया कि जो लोग ये उम्मीद लगाए थे कि इनका वोट इधर जाएगा, उनका वोट उधर जाएगा, वो तो ये सत्य हो गया ना कि आज की जो मुलाकात है ये आगामी जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं मतदान के समय ये हमारे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सब लोग खड़े होंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि देश की प्रगति और देश के विकास के लिए जो सरकार कार्य कर रही है उसमें हमारे क्षेत्र के लिए भी एक भूमिका होगी। तो अगर हम भूमिका निभाएंगे तो हमारे साथ सभी लोग खड़े रहेंगे। तो उसी कड़ी में मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में आगे चुनाव जो हो रहा है उसी सिलसिले में बातचीत हुई। एनडीए में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को दी गई है राजा भैया से बातचीत करने की। ये तो पहले बता दिया, जब श्री नीतीश कुमार जी को लोग कह रहे थे कि नहीं ये विपक्ष में गठबंधन में रहेंगे, तो उन्होंने पहले कह दिया था कि हमारे गोल में आएंगे। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे ये कैसे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो देखते जाइए कि विपक्ष गठबंधन तो बनाते बनाते ये बिखर जाएगा और सारे गठबंधन के साथी हमारे साथ नजर आएंगे। जो मजबूत थे वो हमारे साथ आए, जो कमजोर थे वो चले गए उनके साथ। तो आप एक नीतीश कुमार जी आए तो ताकत बढ़ी और इधर से जो बची कुछ ताकत थी वो हमने जयंत चौधरी को ले लिया। अब वो जयंत चौधरी जी आने के बाद सारा हवा निकल गया विपक्ष का। अब साफ दम नहीं रह गया है। पूरा गठबंधन एनडीए का जो मजबूत है वोट दिलाने वाला है। जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और जनता को मूर्ख बनाने वाला है। तो अब उसमें लोग जहाँ सही उनको लग रहा है, जनता के हितों की बात जहाँ हो रही है, लोग वहाँ खड़े हो रहे हैं। और भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे दल हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सपा के बहुत सारे ऐसे विधायक है जो संपर्क में है। लगता है अब इस चुनाव में ही स्पष्ट हो जाएगा कौन विधायक किसके साथ है। मजबूती के साथ मुझे लगता है कि हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे और सभी लोग एक नया कीर्तिमान हासिल करेंगे आगामी चुनाव को। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये तमाम बातें हमसे शेयर करने के लिए। मुलाकात हुई थी, टी पार्टी थी, चाय के लिए हम लोग बैठे थे और नेता बैठेगा तो